नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व सहाबे अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है तदफीन व ज़ियारत। तदफीन यानी जो कब्र में उतारते हैं मैयत को वो, और उसकी फिर ज़ियारत कर सकते हैं या नहीं वो है। ठीक है, तो उसकी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में नमाज पढ़ने और मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया। नंबर 1 कब? तुलुए आफताब के वक्त हत्ता के सूरज ने बुलंद हो जाए, यानी सनराइज के वक्त। जो ममनू औकात नमाज के हैं वही ममनू औकात दफनाने के, याद रखना दफनाने की बात आ रही है। अभी दफनाने की बात चल रही है। हाँ, ठीक है। नंबर 2, जब सूरज दोपहर के वक्त ऐन सर पर हो हत्ता के ढल जाए, यानी जवाल के वक्त, जब हम कहते हैं ना कि जवाल के वक्त हमारा नमाज ममनू है, तो उसमें दफनाना भी ममनू है। हाँ, मुर्दों को दफनाना भी ममनू है। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब के वक्त हत्ता के गुरूब हो जाए, यानी मगरिब के वक्त, यानी मगरिब हो जाए उसके बाद दफना सकते हैं। ठीक है, चले अब है इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नमाज जनाजा नमाज फजर और नमाज असर के बाद अदा की जा सकती है। यानी देखिए, अभी ये पहले दफनाने की बात आई, अब नमाज जनाजा की बात, नमाज की बात आ रही है ना। तो नमाज हम कहते हैं ना कि हमारी फर्ज नमाज फजर के फर्ज के बाद कोई यानी सजदा नहीं है, और असर के बाद कोई सजदा नहीं है। लेकिन नमाज जनाजा एक सबब की नमाज है, तो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो भी ममनू औकात में नहीं, उससे पहले। यानी देखिए, जैसे असर हमने पढ़ लिया, हाँ, और फिर किसी ने नमाज जनाजा रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ममनू औकात यानी मगरिब के वक्त वो फिर नहीं होगी, ना वो दफनाया जाएगा ना वो नमाज होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जहां पर जो जो वक्त में नमाज को भी एक्सेप्शनल केस में हो ने ना हो, तो आइडियल केस में जब नहीं कोई भी रकात पढ़ने का है, उसमें जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपका डाउट अगर आ रहा है तो कंफ्यूज ना होना, इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चले अब है नंबर 3 पॉइंट पे आ जाए। कब्र गहरी खोदें, हाँ, उसे हमवार और साफ रखें, यानी क्लियर होनी चाहिए। मैयत को पाँव की तरफ से कब्र में दाखिल करें, यानी पहले जब दाखिल करते हैं तो पाँव की तरफ, यानी पहले पैरों की तरफ से उसको नीचे उतारा जाता है। अच्छा, ये जो पॉइंट के पास ना हम तुमको कुछ और पॉइंट्स भी बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैयत को कब्र में रखते हुए ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब और तरीके पर इसे दफन करते हैं। सईद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हु, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। सईद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की कि मेरे लिए लहद बनाना, हाँ, और उस पर कच्ची ईंटें लगाना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के लिए किया गया था। ठीक है, और नंबर 7 पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ऊंट की कुहान जैसी थी। ठीक है, फिर कब्र पर मिट्टी डालकर सब लोग मैयत के लिए बख्शिश की दुआ और साबित कदमी की दुआ मांगे। आपको पता है ना वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा सब्बित हो, है ना। और अगर मैं औरत हो तो अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा, अल्लाहुम्मा सब्बितहा। तो साबित कदमी की किस लिए? आप लोगों को पता है कि मैयत को दफन होने के बाद उसको सवाल जवाब होते हैं, है ना। 3 सवाल जो कब्र के सवाल वो होते हैं, और उसमें हम साबित कदमी की उसके लिए दुआ करते हैं। तो जब कब्र में दफना दें तो वहां पर खड़े रह के उसकी मगफिरत की और साबित कदमी की दुआ कर सकते हैं। चले, अच्छा, यहाँ पर जो सभा वो लहद और 2 कब्रों का जरा फोटो बताए ना। देखिए, अब ये है कब्र, कौन सी कब्र है ये? शक, इसको क्या बोलते हैं? शक, यानी संदूकी। संदूक मतलब यानी पेटी कैसी होती है वैसी कब्र। हम तो इसको कब्र 2 किस्म की होती है। एक होती है लहद, अभी बताते हैं उसका भी फोटो, हाँ, 1 मिनट। हाँ, और एक होते हैं शक यानी संदूकी, इसे सरी भी कहते हैं। हाँ, संदूकी, ठीक है ना। तो
शक जब अगर कुछ किसी को मालूम नहीं है तो ऐसी कब्र भी खोदी जा सकती है, उसमें दफनाया जा सकता है, लेकिन अफजल जो है वो लहद है। जी, लहद का फोटो निकाले। जी, शक, हाँ, ओके, लहद का फोटो निकाले। जी, देखिए अभी ये जो लहदी कब्र होती है ना, उसको संदूक की तरह होता है, लेकिन फिर क्या होता है, मगरिब की साइड यानी वेस्ट की साइड उसके जी, उसके उसको एक ऐसा और एक गहरा खड्डा खोदा जाता है। देखिए, यहाँ पर ज़रा एरो से बताओ ना बेटा, ये जो लाइन है ना यहाँ, कि यहाँ पर ये और एक एक खड्डा खोदा गया है जो अंदर की, हाँ, यहाँ ये जो है ना जी, तो ये अंदर एक और एक जैसे एक केस, इधर लाइक अ केस, और एक केस अंदर की साइड बनाया जाता है, जिसमें मैयत को किसकी तरह कब किबला रुख होकर उसके अंदर डाला जाता है, फिर उस पे ईंट लगाई जाती है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। मेरी बात समझ में आई? हाँ? तो ये लहद कब्र होती है। और जो कब्र ये है ना शक, उसमें भी दफनाया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ठीक है? चलिए, और यहाँ पर ये बात आई है ना, जी, बस अभी अपना ये लिया है अपने। जी, अच्छा, अभी अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8 के बाद, देखिए लिखा हुआ है, जनाजे के बाद कब्रिस्तान से निकलकर दुआ करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, लिहाजा ये बिदअत है। यानी वहां पर जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो वहां पर आपको मगफिरत की दुआ और साबित कदमी की दुआ कर सकते हैं। वहां से निकलने के बाद यानी कब्रिस्तान के बाहर लोग करते होंगे इस तरह से, तो वो दुआ करना बिदअत है, ठीक है? कब्रों को पुख्ता बनाने की ममनुआत। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी लहद बनाई गई थी, हाँ। और कुहान मतलब पता है क्या? कि देखिए जो कब्र होती है ना, तो उसको जब दफना देते हैं तो फिर उसके ऊपर थोड़ी-सी थोड़ा-सा यानी जो मिट्टी रहती है वो थोड़ी ऊपर करते हैं, है ना? और कुहान मतलब हमारा रूफ कैसा रहता है? रूफ द ट्रायंगुलर शेप, वैसे कुहान के जैसे मिट्टी डाली जाती है ना, एकदम सपाट नहीं डाली जाती है। और उसकी जो लंबाई जो होती है ना, वो तकरीबन 1 हाथ, 1 बालिश्त, हदीस में आता है 1 बालिश्त उसकी होनी चाहिए, इतनी ऊपर होनी चाहिए बस, ठीक है? ताकि पता चले, हाँ? और यहाँ पर एक बात और ये जो ममनुआत है ना, अच्छा, इसके बाद हम बताते हैं। चलें, हमारे इस पे आ जाए, कब्रों को पुख्ता बनाने की ममानियत। कब्रों को ऊँचा करना यानी वो जो 1 बालिश है ना, उससे भी ऊँचा करना, हाँ? पुख्ता बनाना, उस पर क्या गुंबद और कुबे बनाना हराम है, हाँ? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता कब्रें और उन पर इमारत, गुंबद वगैरह बनाने से मना किया। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर बैठने और उनकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने से भी मना फरमाया। चाहे कोई शख्स मुजावर बनकर बैठे या चिल्ला-कुशी के लिए, सब नाजायज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से भी मना फरमाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर यानी चेहरा मिटा दूं और हर ऊंची कब्र बराबर कर दूं। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजे का जिक्र किया है। गिरजे का, उसमें तस्वीरें लगी हुई थी, यानी ये उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा क्योंकि वो हबशा की तरफ गए थे, इसलिए वहां का पता चला था गिरजा, वरना वो गए नहीं थे, उनको पता नहीं था, लेकिन वहां गए थे इसलिए उनको ये पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब उन लोगों को कोई नेक शख्स, यानी अहले किताब क्या करते थे, जब कोई नेक शख्स मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और वहां तस्वीरें बनाते, यानी उन्हीं की तस्वीर बनाते। कयामत के दिन ये लोग अल्लाह के सामने बदतरीन मखलूक होंगे, ठीक है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बीमारी यानी मरज़ुल मौत में फरमाया, अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को अमलन मस्जिदें बना लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर इस बात का डर ना होता कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मस्जिद बना लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुली जगह में होती। ठीक है? अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तो मस्जिद नबवी के पास है ना, तो याद रखना कि जब जब बनाई गई थी तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया है ना, तो वो मस्जिद जब थी उसके बाद वो उसके बाजू में था आप हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा। हाँ, लेकिन अब जदीद दौर में क्योंकि उसकी उसकी तोनाई मतलब उसकी वुसअत की गई, उसको बढ़ाया गया, उसको फैलाया गया, बड़ी मस्जिद नबी करी गई, इसीलिए वो वहां पर यानी मस्जिद है। लेकिन अभी भी वो कब्र मुबारक एक कोने में है, ठीक है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। हाँ, यानी उसको तौसीह करने में थोड़ा सा वहां पर आ जाता है, लेकिन याद रखना कि वहां मस्जिद नहीं बनाई गई थी पहले भी, ये सिर्फ अपनी सहूलत के लिए मस्जिद को ज़्यादा करने की वजह से किया गया, और अभी भी वो एक कॉर्नर में है, ज़ियारत मुबारक एक कॉर्नर में है, ठीक है? चलें, अब आगे हैं कब्र नहीं, अच्छा इसमें एक बात है कि फिर क्या कर सकते हैं? अलामत के तौर पर पत्थर रखना, हाँ, ये हम हमारी किताब है ना, मेरा जीना उसमें से पढ़ते हैं, हाँ। कब्र के सरहाने की तरफ अलामत के तौर पर पत्थर रखा जा सकता है। ये पत्थर फक्त इतना ही बड़ा होना चाहिए जैसे एक आदमी कोशिश करके उठा सके। अब यहाँ पर एक वाक्य भी आया है कि वो अभी हम नहीं बताते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं। मतलब बिन वादियात वदाइया बयान करते हैं कि जब उस्मान बिन मज़ऊन की वफात के बाद उनकी मैयत दफनाई दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को पत्थर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो पत्थर ले आओ। वो आदमी पत्थर न उठा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक गए और अपनी आस्तीन चढ़ाई। मतलब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिन सहाबी ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक्य बयान किया, वो फरमाते थे गोया कि मैं आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाजू की सफेदी देख रहा हूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्तीनें ऊंची की थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठा लाए और उसके सर की तरफ रख दिया। मैयत के भाई का बयान है कि उस पत्थर के निशान से मैं अपने भाई की कब्र को पहचान सकता हूँ, और जब और अब जो भी मेरे खानदान से मरेगा उसकी कब्र दफन कर दूंगा, यानी दफन करूंगा और वहां पत्थर एक निशानी के तौर पर रख दूंगा। तो यहाँ वही बात है कि कब्र पर कुतबा लगाना और उस पर नाम, तारीख, पैदाइश और वफात का शजरा, शायरी या किसी किस्म की कोई भी तहरीर लिखना जायज नहीं है। सिर्फ पत्थर एज ए निशानी रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? चले, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पे आया कब्रों की जियारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, अब तुम उनकी जियारत किया करो। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहले मना था, लेकिन अब क्या है, कब्रों की जियारत किया करो। एक रिवायत में है कि कब्रों की जियारत मौत याद दिलाती है। शेख अलबानी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत की, मगर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, तो उसमें मर्द औरत दोनों शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत पर से गुजरे जो कब्र पर बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह से डरने और सब्र करने का हुक्म दिया। अगर औरतों को कब्रिस्तान जाना नाजायज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कब्रिस्तान में आने से भी मना कर देते हैं। उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने भाई अब्दुर्रहमान की कब्र की जियारत को गई। उससे कहा गया, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इससे मना नहीं किया किया था? तो उम्मे आयशा ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, पहले मना किया था, फिर इजाजत दे दी। है ना? पहले मना था, फिर इजाजत दे दी गई थी। जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब मैं कब्रिस्तान में जाऊं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। अभी ये दुआ हमने भी आप लोगों को सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाद में आ रही है। हाँ, दुआ सिखाई। इससे इससे भी मालूम हुआ कि औरतों को कब्रिस्तान जाना जायज है, लेकिन क्या कसरत से जाना मना है। अभी आगे आ रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई। ठीक है, तो मालूम हुआ कि औरतों के लिए बकसरत जियारत तो मना है, मगर कभी कभार जायज है। हाँ?
अब यहाँ पर क्यों क्यों जाना है, यानी इसकी इजाजत क्यों दी, कब्र पे जाने से क्या होता है, इसका क्या फायदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अभी मफहूम हदीस बताती हूँ कि इसकी जियारत करने किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी जो हदीस का मफहूम आता है उसमें है कि जियारत किया करो, क्योंकि वहां जाने से, कब्रिस्तान को देखने से दुनिया से यानी बेरगबती पैदा करती है और आखिरत की याद दिलाती है, और अपने मौत को भी याद आता है कि हमें भी इस इस मुकाम पर आकर सोना है, मतलब आकर आना ही है ना, मौत के बाद तो सबको कब्र के पास आना है, ठीक है ना? तो इसलिए वो इब्रत हासिल करने के लिए, और अपने, हाँ, और जाए भी किसके लिए? अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, माँ-बाप, हाँ, बहन-भाई, सास-ससुर जो भी, ये जो अपने हो उसकी ज़ियारत के लिए वो कब्र पे जा सकती हैं, ठीक है ना? तो आगे है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो, जो अमाल उन्होंने किए थे वो उन्हें मिल गए। यानी देखिए कभी-कभी ना हम लोग बेख्याली में, या लोग, चलो हम लोग तो हम सब्र कर लेते हैं, बेख्याली में लोग ना वहीं पे बुराई शुरू कर देते हैं कि आपस में, हाँ, आपस में बात करने लगते हैं कि देखो अच्छा कोई-कोई तो इतना ध्यान देता है कि अरे इसका रंग बदल गया, इसके मतलब वो देखो काला पड़ गया, यानी मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, लोग ऐसा करते हैं, है ना? वो इतना ध्यान रखते हैं ना कि वो कहते हैं कि देखो पता नहीं क्या इसके बदआमली है, जो इसके मुँह मतलब ये देखो कैसे हो गया ना। तो ख़ैर हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। वो तो बेचारा जो, अब याद रखो अगर वो ज़िंदा होता, यानी वो इंसान, तो वो तो तुम्हें माफ़ करता? नहीं ना, ठीक है? तो अब कोई इजाज़त नहीं कि हम मुर्दों को भला-बुरा कहें। वो तो अब इंतकाल हो गया, वो तो अब दफ़नाया गया, है ना? अब वो तो अपने अमाल के साथ चला गया। अब हम क्यों अपने अपने ऊपर गुनाह ले रहे हैं, राइट? उसकी बुराई करके। इसी तरह मरहूमीन की बुराई करना भी, कोई एक बात कभी जो चुभती है वो कह दे तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसको भी माफ़ करें, यानी माफ़ करके मैं हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में बात कर रही हूँ कि जो भी हमारे करीबी रिश्तेदार मरहूमीन हैं, अगर उनके बारे में अगर कुछ बुरा भी, तो अब नहीं कहना, ठीक है? वो तो अपना अमाल लेके ही चला गया, हाँ? अब नहीं, उन मुर्दों की बोलते हैं ना, मुर्दों की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना? और वो जो तारीफ़ की बात है ना, वो तो जब मैयत वहाँ पर है, हाँ, अभी तक दफ़नाई नहीं गई है, तो वहाँ तारीफ़ करना, वो गवाही लेगी, मतलब आपका शहादा लेगी, और वहाँ मैनिपुलेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? झूठी तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए। चलें, ज़ियारत कब्र की दुआ, हुँ? जो शख्स कब्रों की ज़ियारत करने जाए, तो वो ये दुआ पढ़े, अस्सलामु अला अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअख़िरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। हमारी जो हमने जो दुआ पढ़े थे उसमें ये पहले था, हाँ, वर्जन थोड़ा यहाँ पर बस जो सेंटेंस है वो पहले आ रहा है, अ, बाद का बाद में आ रहा है ना? ठीक है ना? मोमिन और मुसलमान घर वालों पर सलामती हो, हम में से आगे जाने वालों और पीछे रहने वालों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अनकरीब तुमसे मिलने वाले हैं। मुस्लिम ही की एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, मैं अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए आफियत की दुआ करता हूँ। तो ये हमारा आज तदफीन और क्या है? तदफीन और ज़ियारत की हमारी जी, ये हमारी कब्र की ये भी दुआएँ हैं, जज़ाकल्लाह खैर। हुँ? तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। इसके बारे में मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बतानी थी कि जो ये कब्र दफ़नाते हैं ना, तो उनको भी, उनके लिए भी सवाब है, हाँ? तो वो पता है ना, अब जो जो दफ़नाने जाते हैं वो फिर कहते हैं कि अ, अच्छा चलिए हम हाकिम की एक रिवायत बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ, जिसने मैयत के लिए कब्र खोदी और उसमें उसको उतारा, अल्लाह ने उसके लिए एक घर का अजर लिख दिया जिसमें वो कयामत तक क़याम करेगा। अब ये घर जन्नत के बारे में नहीं है, ये घर
हो सकता है कब्र के बारे में हो, कब्र में दफनाए के बाद एक घर उनको मिलने वाला हो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा अजर है, हाँ, कब्र खोदना और उसमें मुँह में उतारना। हाँ, और एक बात आती है कि मरहूमीन के करीबीन जो कब्र में उतरे और दफनाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? और ख़ास करके औरतें हों तो उसके महरम उतरे तो वही अफ़ज़ल है, हाँ? वही अफ़ज़ल है जो कब्र में उतरेंगे ना, तो महरम हो वो उतरे। और फिर जब जब उतार के जब मट्टी डालनी होती ना, तो उसके पहले ना कोई भी अज़ा खोलते नहीं है, हाँ? मैयत की। सिर्फ़ कफ़न का जो रस्सी होती है ना रिबन्स, उसको ढीला कर देते बस, इतना ही। ऐसा नहीं कि चेहरा खोल देते और उसको मतलब फिर उसके कोई हाथ निकाल देते, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? सिर्फ़ उसकी जो रिबन्स रहती है, हाँ? जो कफ़न को लपेटते हैं ना, वो रिबन खोल दी जाती है, बस ढीली कर दिया, खोल भी नहीं, ढीली कर दी जाती है, ठीक है? तो ये एक बात हमें बतानी थी, हाँ? और भी कोई था अ अच्छा, फिर कबर पे ना जब पूरी हो जाती है तो थोड़ा पानी भी छिड़कना ये भी सुन्नत है, हाँ, ठीक है? और क्या है? कुहान का तो हमने बता दिया आपको, है ना? तो अच्छा बस यही यही बात है, हाँ? चलिए अब हम ना लास्ट लास्ट मतलब लास्ट पेज पे आ जाएँ, थोड़ी-सी और हमारा लास्ट रह गया है। जी, दीगर नमाज़ें, इस पे चैप्टर पे आ जाएँ, दीगर नमाज़ें, नमाज़े तौबा, हाँ? नेक्स्ट जी। अब थोड़ी-सी बस यहाँ पर हमारा बुक का आखिरी पेज है, हाँ? हम ले लेते हैं दीगर नमाज़ें, नमाज़े तौबा, ये नमाज़ें इसको नमाज़ सलातुत तौबा भी कहते हैं, हाँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी गुनाह करता है, फिर उठकर वज़ू करता है, फिर नमाज़ अदा करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। ये भी एक नफ़ली नमाज़ है, हाँ? सलातुत तौबा आप पढ़ सकते हैं 2 रकात करके, ठीक है? लैलतुल कद्र की नवाफ़िल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नियत के साथ क़ियाम किया उसकी तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 में से एक रात है। 15वीं शाबान की नवाफ़िल 15वीं शाबान यानी 15 ऑफ शाबान हाँ, 15वीं शाबान की रात शब बारात के नवाफ़िल के लिए क़ियाम करने और जागने का एहतमाम करना अहादीस सहीहा से यानी सहीहा हदीस से साबित नहीं। इसी तरह सिर्फ 15 शाबान को रोजा रखने वाली रिवायत भी जो इब्ने माजा में है सख्त ज़ईफ है। तो आगे देखो प्यारे भाइयों और बहनों अल्लाह कयामत के रोज सिर्फ वही नमाज कबूल करेगा जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के नमूने के मुताबिक होगी। अच्छा ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले और एक नमाज़ आती है, जो यहाँ पर अभी बयान नहीं है, नमाज़े हाजत, सलातुल हाजत, ठीक है? सलातुल हाजत तो देखिए आपको पता है ना कि अपने जो कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर स्टार्टिंग में पहले पारे में वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है ना? नमाज़ से मदद माँगो, ठीक है ना? सब्र करो और नमाज़ से मदद माँगो। तो इसलिए नमाज़ मदद किस लिए माँगो? जब भी कोई हाजत पेश आए, मुश्किलात पेश आए, तो आप 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसको सलातुल हाजत ही कहते हैं, ठीक है? तो सलातुल हाजत के लिए एक हदीस भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का इन्हें कहना नहीं आता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत पेश आती, तो वो 2 रकात नमाज़ पढ़कर और फिर उसको यानी बहुत सारी उसमें दुआ करते थे, ठीक है? नमाज़ पढ़ लेते थे, हाँ? तो और ये जो 2 रकात नमाज़ पढ़ने से कोई भी यानी कोई आपको रोक नहीं सकता ना, यानी ये तो सलातुल हाजत है ना, हाजत की तो 2 रकात कोई भी पढ़े, है ना? हाँ, कभी-कभी आपके पास से कहीं गुज़रा होगा कि सलातुल हाजत की दुआ, तो वो दुआ सुन्नत से साबित नहीं है, हाँ? लेकिन एज़ अ दुआ पढ़ सकते हैं, पर वो सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है? और हम तो सलातुल हाजत देखो, हमें जो हाजत है तो हम अल्लाह अल्लाह को अपने वर्ड्स में भी हम हाजत की दुआ कर सकते हैं, ठीक है? बस यहाँ इतना ही बताया गया। अब ये पैराग्राफ पे आ जाएँ कि
यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हैं। हाँ, इस किताब में आपने यानी हम सब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज प्यारा नमूना देख लिया है। हमारी निहायत खुलूस ये दरख्वास्त है कि आप अपनी नमाज़ें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की रोशनी में पढ़ा करें, ताकि इन नूरानी नमाज़ों को अल्लाह के पास कबूल आम हासिल हो। अगर नमूने के मुताबिक आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर कोई नुक्ताचीनी करे, यानी जैसे कहते हैं ना कि वो अरे ये तो तुमने कहाँ से सीखा? अब ये अमल तो कहाँ से सीखा? तो नुक्ताचीनी करे या अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल बुजुर्गों और इमामों रहीमुल्लाह के अक़वाल पेश करे, तो आप उसकी नादानी से इज्तिनाब करते हुए अमल बिल हदीस पर अ, कारबंद रहें। क्योंकि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रोए ज़मीन के तमाम बुजुर्गों और इमामों से आला व अरफ़ा है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, सुन्नत और तरीका भी रोए ज़मीन के तमाम तरीकों से आला व अरफ़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम क़ारीन जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अमल साले की तौफ़ीक दे। चलिए हम थोड़ी-सी दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह ताला देखिए हम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या परवरदिगार आलम, हम हमको पता है कि नमाज हमारा एक ऐसा सुकून है और नमाज हमारी ऐसी है कि जिसका हिसाब सब कयामत में सबसे पहले होगा, और वो नमाज हमने इस किताब के ज़रिए सुन्नत के मुताबिक सीखने की पूरी-पूरी कोशिश करे हैं। या अल्लाह, हमें इस तरह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आगे भी हम अभी अभी तो हमें पढ़े हैं, अभी हम अमल कर रहे हैं, फिर कभी कोई अमल भूल जाए, कभी कुछ हो जाए, तो हमें दरगुज़र फ़रमाना। जो जो पक्की वाली सुन्नतें हैं, उससे तो हम कभी ना भूलें, उसी पर हम नमाज़ हमारी कायम करें। और जो कोई ऐसा अमल हो, जो एकदम सुन्नत के इत्तिबा में हो और वो भूल जाए, तो उसे भी याद दिला देना। या अल्लाह, छोटी-छोटी सुन्नतों पे हम हमारी नमाज़ को हम रखें। अल्लाह, हमारे हमारे बच्चे भी और हम सब भी, हम पंजगाना नमाज़ और सुन्नत मौक़िदा, गैर मौक़िदा, नफ़िल नमाज़, नवाफ़िल नमाज़ हमारा एक ऐसा हिस्सा हो जिससे हम कभी भी गाफ़िल ना हो। तो अगर हम नफ़ल से हो जाए लेकिन हमारे फ़र्ज़ कभी भी हमारे छूटे नहीं, या अल्लाह हमें तो कबूल कर ले। या अल्लाह, हमारे लिए तो इस नमाज़ के ज़रिए हमारा बख्शिश का ज़रिया बन जाए, और हमारी नमाज़ हमारे लिए मुँह पर ना मारी जाए ना, हमारी नमाज़ हमारे मुँह पर ना दी मारी मारी जाए, हमारे उसपे खुलूस, खुशू व खुदू आ जाए, और हम अकारिबीन में से बन जाए, जो जो कुर्ब, यानी हम नमाज़ ऐसी हो जो तेरी कुर्ब का ज़रिया बन जाए, तेरे रहमत का ज़रिया, तेरे मारिफत का ज़रिया बन जाए। या अल्लाह, हमारी नमाज़ों को बहुत अच्छी करना, और जो हमने अभी सीखे है उस पे हम अमल करते हुए हम आगे भी इस पर ही कायम रहें इंशाअल्लाह, और हम दूसरों को भी बताने के लायक बन जाएँ, हम दूसरों को भी इसी तरह नमाज़ पढ़ने का और नमाज़ का तरीका सिखा दे। या अल्लाह, तो हमें कबूल करना। या अल्लाह, तो हमारी नमाज़ों को कबूल करना, जो नफ़ल हो। अगर हमारी फ़र्ज़ में अगर हमारी कोताही हो गई, तो तेरा वादा है कि तू नफ़ल से हमारे उसको पूरा कर देगा। या अल्लाह, अगर जो बेनमाज़ी है, या अल्लाह, उसको नमाज़ का पाबंद बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है, अगर वो बहुत मसरूफियात की वज़ह से नमाज़ ना पढ़ रहे हों, तो उन्हें भी नमाज़ी बना दे। या अल्लाह, और आगे भी उनका नमाज़ ही उनकी बेसिक सतून बन जाए ना। या अल्लाह, ये हर हर यहाँ पर हर जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हर औरत है, हम यहाँ पर हम तालिबात हैं, हम सब दिली ख्वाहिश है कि हम और हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारे अकारिबीन, हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहन सब पांचगाना नमाज के पाबंद बन जाए, और अगर कभी बाई चांस कुछ छूट भी जाए, तो वो उसको कज़ा करने वाले बन बन जाए ना, कि फ़िक्र हो जाए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कि वो फ़र्ज़ जो है, जो छूट गई, उसकी अंदर खलिश पैदा हो, और वो कज़ा भी अदा कर दे। या अल्लाह, तू हमें इस तरह बना। या अल्लाह, तू हमारे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज़ थी, तो हमारी भी आँखों की ठंडक नमाज़ बन जाए, हमारे बच्चों की भी और हमारे वालिदैन की भी, सबकी जो हयात है, सबकी नमाज़ आँखों
کے ٹھنڈک بن جائے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اس جو شیطان مردود جو ہمیں اس پہ کوتاہی لائے تو یا اللہ تو اس سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں ہماری نمازوں کے اندر اس کا جو وسوسہ ہے اسے بھی ہٹا دینا، اور اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تیرے توفیق اور تیری مدد کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور بدی سے رکنے کی جو صلاحیت ہے یا جو عطا ہے وہ تو ہی دیتا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا اللہ تو ہمارے نماز، یا اللہ جو یہ حدیثیں اور یہ جو نماز کی جو طریقہ جو ہمارے مفسرین محدثین جو علماء جو بھی امام سب نے جو ہمارے لیے رہنمائی کے ذریعہ بنے، انہوں نے یہ تحفظ کیے تو ہمارے تک پہنچی، یا اللہ ان سب پر تو رحم فرما، یا اللہ ان سب محدثین کو، یا اللہ جو علماء ہے جو گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ حدیث کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا، ان کو اللہ تعالیٰ تو بہت بہت رحمت نازل فرما، انہیں بھی سب اجر عظیم عطا فرمانا، اور قیامت کے دن ان کو بھی یا اللہ تو گھر اعلیٰ درجات جنت میں عطا فرمانا، یعنی آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحاب اجمعین، یا آمین یا رب العالمین، یا اللہ تو صحابہ کرام کو بھی، تابعین تبع تابعین، اس کے بعد جو بھی بزرگان دین، جو بھی محدثین، جو بھی جس نے بھی یہ حدیثوں کو جمع کر کے اسے محفوظ کیا، یا اللہ ان سب پہ تو رحم فرما، اور سب سے بڑے معلم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود بھیج، یا اللہ اور ہم کو درود پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔